हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 20। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाखी और आयान करीब आ ही रहे थे कि तभी दरवाजा बजता है और दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और आयान दरवाजा खोलता है तो सामने आयु खड़ी होती है जो काफी ज्यादा गुस्से में उसे ही देख रही होती है। जिसके छोटे से चेहरे पर पाखी की तरह ही गुस्सा देखकर आयान हैरान होता है और सोचने लगता है उसकी बेटी दिखने में तो हूबहू उसकी ही तरह है, मगर गुस्सा बिल्कुल पाखी की तरह है। अभी आयान सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में आयु की गुस्से भरी आवाज पड़ती है जो उससे कहती है, डैडी आप हमेशा ऐसे देरी से ही क्यों करते हो? क्या आप कभी जल्दी से दरवाजा नहीं खोल सकते? कहते हुए आयशा घूरकर अपने पिता को देख रही होती है। सॉरी बेटा, आयन बड़ा ही क्यूट सा चेहरा बनाकर बोला। अब से डैडी हमेशा जल्दी से दरवाजा खोल दिया करेंगे। अब तो तुम नाराज नहीं होना। कहते हुए आयन आयु को अपनी गोद में उठा लेता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर उसे बेड पर लेकर आ जाता है। डैडी, आयु आपसे नाराज है। आप हर बार देरी से ही दरवाजा खोलते हो। अब आपको मुझे कोई स्टोरी सुनानी होगी, नहीं तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कहते हुए आयु अपनी नजरें फेर लेती है। अरे आप तो नाराज हो गई। आपको स्टोरी सुननी है तो चलो, आपको डैडी एक स्टोरी सुनाते हैं, दो परियों की कहानी। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो सबसे पहले आपको अपना गुस्सा खत्म करना होगा। आयान आयु को देखते हुए बोला, डैडी मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। अब आप स्टोरी सुनाओ। हाँ ठीक है चलो, आज डैडी आपको दो परियों की कहानी सुनाते हैं। इतना कहकर आयान पाखी की तरफ देखता है और आयु आयान के सीने पर अपना सर रख देती है और अपना एक हाथ आयान पर रखकर स्टोरी सुनने का इंतजार करने लगती है। आयान ने कहा, बहुत सालों पहले की बात है। दो परियां हुआ करती थी। एक परी का नाम था परी और दूसरी का नाम मृणाल। दोनों काफी अच्छी दोस्त कम सहेली ज्यादा बहन थी। जैसे ही आयान ये बात कहता है वैसे ही पाखी आयान की तरफ देखने लगती है। साथ ही आयान की बात सुनकर पाखी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और आयान दोनों सहेलियां दोस्त कम बहन की तरह ज्यादा ही रहा करती थी। दोनों ही बचपन से खेली थी, साथ पढ़ी और दोनों की शादियां एक ही दिन दो अलग अलग राजकुमारों से हुई। मगर शादी के बाद भी दोनों परियां रोज मिलती थी और ढेर सारी बातें किया करती थी। कुछ समय बाद दोनों ही परियों ने दो बच्चों को जन्म दिया जो बहुत सुंदर और प्यारे थे। कहते हुए आयान की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। आयु ने कहा, मेरी तरह सुंदर डैडी? आयान ने कहा, हाँ बिल्कुल, आपकी तरह ही सुंदर बेटा। और आपको पता है वो दोनों बच्चे भी साथ में काफी खुश रहा करते थे और दोनों परियां साथ में बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती और उन्हें ढेर सारा प्यार देती थी। मगर एक दिन दोनों परियों की जिंदगी में एक बुरी परी आती है जो सिर्फ बुरी ही नहीं बल्कि बहुत खतरनाक भी होती है, जिसकी नजर उन दोनों परियों की दोस्ती पर होती है। उन्हें साथ में खुश देखकर बुरी परी को बहुत गुस्सा आता है और वह उन्हें अलग करने की साजिशें करने लगती है। और इतना ही नहीं, बुरी परी की नजर पहली परी की सारी दौलत और दूसरी परी के पति पर होती है जिन्हें वह हर हाल में पाना चाहती थी। कहते हुए ही आयन की आवाज हल्की भारी हो जाती है और वह पाखी को ही ध्यान से देखने लगता है। आयु ने कहा, तो क्या बुरी परी ने अच्छी परी की सारी दौलत छीन ली डैडी? आयन ने कहा, हाँ बेटा, एक दिन बुरी परी ने उन दोनों परियों को आग लगाकर जिंदा जला दिया और उनकी सारी दौलत पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि दूसरी परी के पति से शादी कर खुद महारानी बन गई। कहते हुए ही आयन की आंखें नम हो जाती है और पाखी की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। आयु ने कहा, तो दोनों बच्चे कहाँ गए डैडी? क्या दोनों बच्चे भी मारे गए? आयन ने कहा, नहीं बेटा, बुरी परी दोनों बच्चों को मार नहीं पाई क्योंकि उन्हें मारने से पहले ही
वहां पर एक सिपाही आ गया जो पहली परी की बेटी को बचाकर अपने साथ ले गया और दूसरे बच्चे के पिता वहां पहुंच गए जिन्होंने अपने बच्चे को बचा लिया, मगर दोनों परियां अपनी जान गंवा देती है। आयु तो सो चुकी थी, मगर पाखी और आयान दोनों ही की ही आंखों में नींद नहीं थी। इस समय दोनों के ही मन में काफी सारी उथल-पुथल चल रही थी। साथ ही पाखी की आंखें गुस्से और नफरत की आग से भरी हुई थी। वह बार-बार करवट बदल रही थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। ठीक वैसे ही आयान भी सोने की काफी कोशिश करता है, मगर उसे नींद नहीं आती। जब पाखी को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे और क्या नहीं, तो वह अपनी साइड से उठकर आयान के पास आ जाती है, जिसे अपने पास देखकर आयान उसे हैरान नजरों से देखने लगता है। मगर पाखी बिना कुछ कहे ही आयान के सीने पर अपना सर रख अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करती है और जैसे ही पाखी आयान की बाहों में जाती है, वैसे ही उसे एक अलग सा सुकून मिल रहा होता है। एक ऐसा सुकून जिसके लिए शायद पाखी काफी सालों से तरसी हो। आयान की बाहों में जाते ही पाखी का बेचैन मन जैसे शांत सा हो जाता है और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है, जिसे सोई देख आयान उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। इस समय आयान और पाखी दोनों के ही चेहरे पर सुकून से भरी मुस्कान होती है और आयान के एक तरफ वह लड़की होती है जिसे वह सालों से प्यार तो करता है, मगर कभी भी बता नहीं पाया। तो दूसरी तरफ वह लड़की होती है जो उसकी बेटी है, जिससे वह पूरे 4 साल दूर रहा, क्योंकि उसकी 4 साल की बेटी जो थी। अगली सुबह रघुवंशी महल। अभी सुबह के 6 ही बजे थे और मोहिनी अपनी डेली रूटीन के हिसाब से बाहर बने गार्डन में एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी वहां पर एक मेड आता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बुके होता है और साथ ही एक लेटर भी। वह मोहिनी के पास आकर उसे देखते हुए बोला, मैडम ये बुके और लेटर कोई छोड़ कर गया है आपके लिए। इतना बोल वह उस लेटर और बुके दोनों को ही मोहिनी के हाथों में दे देता है और मोहिनी भी उसे लेने के बाद उस मेड को वहां से जाने का इशारा कर उस बुके को देखने लगती है जिस पर लिली के फूल लगे हुए थे जो बहुत ज्यादा सुंदर और फ्रेश थे, जिसे देखकर मोहिनी एकदम हैरान हो जाती है। ये कौन लाया? वो भी लिली के फूल। पर मुझे तो लिली के ये फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं। कहते हुए वह जैसे ही उस बुके को नीचे फेंकने ही वाली होती है, वैसे ही उसे उन फूलों को देख कुछ याद आता है और वह वापस से हैरान होते हुए बोली, ये लिली के फूल तो उसे काफी पसंद है ना। वह रोज ही इन फूलों को अपना घर सजाने में उपयोग करती थी। मगर मगर ये फूल यहाँ पर किसने भेजे? कहते हुए ही वह काफी परेशान सी हो जाती है और उस लेटर को देखकर उसे ओपन कर जल्दी से पढ़ने लगती है। मगर जैसे ही वह उस लेटर को पढ़ती है, वैसे ही उसकी आंखें हैरानी और डर से भर उठती है, क्योंकि उस लेटर पर खून से लिखा था, मैं लौट आई मोहिनी। उसके साथ ही काफी सारे हंसने वाले इमोजी जो खून से बने हुए थे, जिसे पढ़कर मोहिनी के माथे से पसीना टपकने लगता है और वह डरते हुए बोली, ये लेटर किसने भेजा? कौन हो सकता है जिसे वो सब पता हो? कहते हुए ही मोहिनी उन फूलों को नीचे जमीन पर फेंक देती है और साथ ही उस लेटर को फाड़कर वहीं एक तरफ फेंक कर वह डरते हुए ही घर के अंदर चली जाती है। तनु इस समय अपने रूम की बालकनी में खड़ी मोहिनी को ही देख मुस्कुराए जा रही होती है। साथ ही वह अपने मोबाइल के कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। मोहिनी वह अपने कमरे में आते ही डोर बंद कर लेती है और खुद से बातें करते हुए बोली, वो फूल वो फूल कौन भेज सकता है? और वह लेटर, ये सब किसकी हरकत हो सकती है? कहते हुए वह बहुत परेशान सी होने लगती है। दूसरी तरफ जब पाखी की आंखें खुलती है तो वह खुद को आयान की बाहों में पाती है, जिसे देख पहले तो वह काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, मगर जब उसे याद आता है कि वह खुद ही आयान के पास आकर उसके सीने से लग कर सोई थी, तो यह याद आते ही आयान को ही देखने लगती है,
जो सोते हुए किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रहा था। उसे ऐसे सोते देख पाखी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह ध्यान से आयान को देखने लगती है, जो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, जिसे देख कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठे। ठीक वैसे ही पाखी जितना आयान को देखती है, आयान उसे उतना ही ज्यादा हैंडसम लगता है, जिसे देख पाखी उसमें खोने ही लगती है। मगर तभी उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रही है। यह महसूस कर पाखी जल्दी से आयान की बाहों से अलग होकर बाथरूम में भाग जाती है। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही आयान धीरे से पहले एक आंख खोलकर देखता है, फिर दूसरी आंख भी खोलकर वॉशरूम की तरफ देखने लगता है, जहां देखकर ही उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है और वह अपनी बेटी की तरफ देखता है, जो अभी भी उससे ऐसे चिपक कर सोई हुई थी, जैसे कोई छोटा सा चूहे का बच्चा अपनी माँ से लिपटा हुआ होता है। कुछ समय बाद सारे लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में पहुंच चुके थे और सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ चुके थे। उसके बाद मैट सभी को नाश्ता सर्व करती है और सब अपना नाश्ता करने लगते हैं। मोहिनी भी सारी बातों को नजरअंदाज कर सबके साथ बैठी नाश्ता कर रही होती है। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन की आवाज आती है, जिसे सुन मोहिनी अपना मोबाइल देखने लगती है और जैसे ही वह अपना मोबाइल ओपन करती है, उसे किसी अनजान नंबर से एक वीडियो आता है, जिसे देखकर वह अपने मन में बोलती है, ये नंबर किसका हो सकता है और इस वीडियो में क्या हो सकता है। कहते हुए ही जैसे ही वह उस वीडियो को डाउनलोड कर ओपन कर देखती है, ठीक वैसे ही मोहिनी की जोर से चीख निकल पड़ती है और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे जमीन पर जा गिरता है। इस तरह से अचानक मोहिनी के चिल्लाने पर हर कोई हैरान हो जाता है और उसी हैरानी में सभी मोहिनी को देखने लगते हैं, जिसके माथे से पसीना बह रहा होता है। साथ ही वो काफी ज्यादा डरी सहमी होती है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मोहित, क्या हुआ मोहिनी? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी और तुमने अपना मोबाइल ऐसे क्यों फेंका? वंदना ने कहा, क्या हुआ दीदी? आप तो ऐसे चीखी जैसे आपने किसी भूत को देख लिया हो। आर्यन ने कहा, मॉम, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ? आपने ऐसे मोबाइल क्यों फेंका? कहते हुए आर्यन काफी परेशान सा लगने लगता है। मोहिनी को ऐसे देखकर सभी उसके लिए परेशान होने लगते हैं। तभी पाखी अपनी सीट से खड़ी होती है और जमीन पर पड़ा मोहिनी का मोबाइल उठाकर उसे देखने लगती है। साथ ही वह उस वीडियो को ओपन कर देखती हुई बोली, आंटी जी, ये तो बस एक वीडियो है और आप इस वीडियो से डर गई। कहते हुए ही पाखी हल्का सा मुस्कुरा देती है और मोहिनी का मोबाइल मोहित के हाथ में देते हुए बोली, अंकल देखिए, लगता है किसी ने आंटी के साथ प्रैंक किया है। किसी ने आंटी को एक डरावना भूत वाला वीडियो भेजा है, जिसे देखकर आंटी इतना ज्यादा डर गई है। बोलते हुए उसके चेहरे पर भी ऐसे भाव होते हैं जैसे वह भी उस वीडियो को देखकर डर गई हो। पाखी की बात सुन मोहित उस मोबाइल को अपने हाथ में लेकर देखने लगते हैं और जैसे ही वह भी उस वीडियो को देखते हैं, एक पल के लिए वह भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वीडियो सच में काफी डरावना था। किसी हॉलीवुड मूवी का एक भयानक सीन, जिसे देखते ही सब डर जाएं। और पाखी, वह तो अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही थी मोहिनी को ऐसे डरते हुए देखकर। पाखी का ऑफिस। पाखी अपने केबिन में बैठी हुई थी और उसी के सामने लगी चेयर पर तनु भी बैठी हुई थी। वे दोनों आपस में बातें कर रही थी। तनु ने कहा, पाखी, तुझे क्या लगता है हमारी ट्रिक काम करेगी? क्या वह औरत अपने किए सारे गलत कामों को कबूल करेगी या वह कोई और साजिश करने लगेगी? पाखी ने कहा, नहीं तनु, इस बार नहीं। इस बार वह औरत बचकर कहीं भी नहीं जा पाएगी। उसने जो भी किया उसके लिए उसे हर काम की सजा मिलकर ही रहेगी। वह खुद ही अपना जुल्म अपने मुंह से कबूल करेगी। देख लेना, वह भी बहुत जल्द। इन कुछ दिनों में ही हम मोहिनी की वो हालत कर देंगे जिसके बाद वह दिन के उजाले में भी अपने कमरे से निकलने में डरेगी। उस औरत ने मुझसे मेरी
सबसे कीमती चीज छीनी है। अब मेरी बारी है। मैं भी उस औरत से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी और वह सब इतनी जल्दी में होगा ताकि उसे कुछ भी समझने का मौका ना मिले। कहते हुए ही पाखी की आंखें गुस्से से भरी हुई होती है। तनु ने कहा, हाँ पाखी, बहुत ही जल्द हम उन लोगों को उनके किए की सजा दिला देंगे जिन्होंने तेरे मॉम डैड को मार दिया। कहते हुए तनु की आंखें भी गुस्से से लाल होती है और अभी वे दोनों बातें कर ही रही होती हैं। उतने में ही पाखी का मोबाइल बजने लगता है, जिसे देख पाखी उसे रिसीव कर अपने कान में लगा लेती है। फोन पर, हेलो मैम, आपने जो काम मुझे दिया था वह काम हो गया है और मुझे सारे सबूत मिल चुके हैं। मैंने सब कुछ आपको मेल कर दिया है। हर छोटे से छोटा सबूत भी मैंने कलेक्ट किया है। इन सब के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी, पर आपका काम हो गया। पाखी ने कहा, ओके, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर पाखी कॉल कट कर देती है और तनु की तरफ देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर तनु ने कहा, पाखी, मुझे लगता है अब हमें शुभ कामों में देरी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी शुभ कामों में देरी करना ठीक नहीं। कहते हुए तनु मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ आयान भी अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, जिस कारण उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। आयान का सारा कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है ध्यान, जहां पर उस पर मसाले वाली मशीन गिरने वाली थी। इस बात को सोचते हुए आयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले वह कॉल जिसमें उसे कहा गया तेरी मौत, दूसरा वह मशीन जो उसी पर गिरने वाली थी। आयन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जितना भी समझने की कोशिश कर रहा था, उसे यही समझ आ रहा था कि कोई उसे जानबूझकर मारना चाहता है और यह किसी की सोची समझी साजिश हो सकती है, जिसे समझने में आयान को देर नहीं लगती कि यह सब कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है। यह सोचकर आयान का मन कड़वाहट से भर उठता है। वह अपने मन में कुछ सोचने लगता है और सोचते हुए ही उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है। साथ ही उसकी मुठ्ठियां भी गुस्से से बन जाती है। आयान सोचते हुए बोला, नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हारे किसी भी प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा। इस बार मुझसे मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी जुड़ी हुई है और मैं उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं करने दूंगा कि जिससे मेरे परिवार को जरा सी भी परेशानी हो। कहते हुए वह वापस अपने काम में लग जाता है। इधर समर का ऑफिस। समर अपने केबिन में बैठा अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ जरूरी मीटिंग कर रहा होता है और नयन, जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी, उसे बीच बीच में कुछ नोट करने के लिए भी कह रहा होता है, जिसे नयन पूरे फोकस के साथ कर रही होती है। साथ ही वह सब भी अपनी नोटबुक में नोट करती है, जो उसे काम का पॉइंट लगता है। करीब 1 घंटे तक समर और उसके क्लाइंट्स के बीच बातें होती हैं, जिसके बाद वे सारे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नयन बोली, सर देखिए, मैंने सभी पॉइंट्स अच्छे से नोट किए। नयन समर के सामने अपनी छोटी सी नोटबुक रखते हुए बोली। समर ने कहा, हाँ अच्छे हैं। समर बिना किसी भाव के बोला, जिसे सुनकर नयन हल्की सी मायूस हो जाती है। समर ने कहा, सुनो, जाओ मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर बनाकर लाओ। समर बिना नयन की तरफ देखे ही बोला। नयन ने कहा, मैं अभी लाई सर। नयन खुश होकर बोली और वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाते ही समर अपने मन में सोचने लगता है, पाखी ने ये कैसी बला उसके सर पर छोड़ दी है, जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। यह सोचकर समर का मूड बिगड़ जाता है और वह अपने काम में लग जाता है। रात का समय। सारे लोग अपना अपना डिनर कर अपने कमरे में चले जाते हैं। मोहिनी का रूम। मोहिनी एक टॉवेल से अपना मुंह पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकलती है और जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। इस समय मोहिनी का ध्यान अपने सामने बिल्कुल भी नहीं होता। वह अपनी ही धुन में गुनगुनाते हुए सॉफ्ट टॉवेल से अपना चेहरा पोंछ रही होती है और गुनगुनाते हुए ही जैसे ही मोहिनी की नजर आईने पर पड़ती है, वह जोर से चीख पड़ती है। साथ ही उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगता है। वह डरते हुए मिरर में देखने लगती है
जिस पर खून से लिखा था, मैं लौट आई मोहिनी तुमसे अपना बदला लेने। ये 2 लाइनें खून से लिखी होती है। आईने से खून भी टपक रहा होता है, जिसे देखकर मोहिनी बहुत डर जाती है। यहाँ तक कि उसके पैर भी डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि अचानक से उसके कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है और सारे खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं, जिसे देखकर मोहिनी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये सारे खिड़की दरवाजे ऐसे बंद चालू क्यों हो रहे हैं? और ये लाइट कैसे बंद हो गई? कहते हुए मोहिनी को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा उसे घूर रहा है। यह महसूस करते ही मोहिनी का डर से बुरा हाल हो जाता है। वह डरते हुए जैसे ही पीछे पलट कर देखती है, ठीक वैसे ही मोहिनी की डर से चीख निकल पड़ती है। सारे लोग अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। इस समय मोहित अपने कमरे में नहीं था, बल्कि वह स्टडी रूम में था और अपना काम कर रहा था। पर बाकी सभी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी सबके कानों में मोहिनी की चीख सुनाई पड़ती है, जिसे सुनते ही सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। इधर मोहिनी जैसे ही पीछे पलटती है तो देखती है एक लड़की जिसके बाल काले, घने और लंबे हैं, जो घुटनों के भी नीचे आ रहे हैं। उसके काले लंबे बड़े नाखून होते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ होता है, जो काफी ज्यादा भयानक होता है, और उसकी दोनों आंखें एकदम लाल खून के समान होती है। वह अपनी गर्दन तिरछी कर उसे घूर रही होती है, जिसे देखकर मोहिनी की काफी तेज चीख निकल पड़ती है, और इतना चीखते ही मोहिनी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मोहिनी की चीख सुनकर सारे घर वाले जल्दी से उसके कमरे में आते हैं, और अंदर मोहिनी को ऐसे बेहोश देख सभी हैरान हो जाते हैं। मॉम, मॉम! आर्यन और आयान दोनों ही उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोले, दीदी, दीदी उठो, क्या हुआ आपको? वंदना भी मोहिनी के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे लगता है आंटी बेहोश हो गई है। बाकी सभी को देखकर बोली। फिर वहीं पास पड़ी पानी का जग उठाकर अपने हाथ में लेकर मोहिनी के चेहरे पर छिड़कती है। ऐसा करते ही मोहिनी डरते हुए अपनी आंखें खोलकर जोर से कहती है, भूत, भूत बचाओ, कोई भूत है। बोलते हुए वह डर जाती है। वंदना ने कहा, ये क्या दीदी, सुबह वाला वीडियो अभी भी आपके मन में बैठा हुआ है क्या, जो आप अभी भी भूत भूत कहकर डर रही हो? आर्यन ने कहा, मॉम क्या हुआ, कहाँ है भूत? यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, आप डरना बंद करो। मोहिनी ने कहा, यहाँ पर भूत है, मैंने देखा, सच में यहाँ पर भूत है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाकर मिरर में देखो, वहां पर खून से लिखा है, और कमरे में देखो, भूत है। मोहिनी ये सब अपनी आंखें कसकर बंद करके कहती है, क्योंकि उसे सच में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। आयान ने कहा, मॉम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही मिरर में कुछ लिखा है, ना ही कमरे में कुछ है। आप अपनी आंखें खोलकर देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कहते हुए आयान सारे कमरे को अच्छे से देखने लगता है। आर्य ने कहा, यस मॉम, भाई इज राइट, रूम में कोई नहीं है, आप देखो। कहते हुए वह मोहिनी को देख रहा होता है, और उन दोनों लड़कों की बात सुनकर मोहिनी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वैसे ही वो हैरान रह जाती है, क्योंकि कमरे में सब कुछ शांत था। ना ही वहां पर तेज हवाएं चल रही थी, ना ही वहां पर कोई भूत था। इनफैक्ट मिरर पे भी कुछ नहीं लिखा था, जिसे देखकर मोहिनी एकदम चौंक जाती है। तनु ने कहा, आंटी मुझे लगता है आप उस सुबह वाले वीडियो के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, जिसके कारण आपको भूत नजर आ रहा है। एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, आपको कुछ बेहतर फील होगा। तनु मोहिनी के पास आकर उसके हाथ पर अपना एक हाथ रखकर बोली। पाखी ने कहा, हाँ आंटी, मुझे भी लगता है इस समय आपको आराम की जरूरत है, तो आप ज्यादा मत सोचिए और आराम कीजिए। कहते हुए पाखी मोहिनी को देख रही होती है, और उन सभी बातों को सुनकर मोहिनी हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसके बाद सारे घर वाले अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, और मोहिनी भी बेड पर लेट जाती है। मगर उसके मन में काफी कुछ चल रहा होता है। मोहिनी अपने मन ही मन में सोचकर खुद से ही बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है,
जैसे मैंने सच में किसी भूत को देखा हो, या फिर मेरा बस ये एक वहम है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो वापस आ गई। कौन वापस आ सकता है? कहीं ये वही तो नहीं जिन्हें मैंने सालों पहले अपने रास्ते से हटाया था? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे वापस आ सकती है? सोचते हुए मोहिनी बहुत परेशान सी नजर आ रही होती है। मोहिनी, सो जाओ, इतना मत सोचो, मोहित मोहिनी से बोला, जिसे सुन मोहिनी भी हाँ में अपना सर हिलाकर सो जाती है। पाखी और आयान का रूम। आज आयु तनु के साथ सोने गई थी, जिस कारण इस समय रूम में आयन और पाखी दोनों ही थे। दोनों ही अपनी अपनी साइड पर लेटे हुए थे। इस समय आयान को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। साथ ही उसे कुछ शरारत भी सूझ रही थी, जिस कारण वह पाखी को देखता है, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और पाखी आराम से सोई हुई थी, जिसे देखकर आयन धीरे से पाखी के करीब जाकर उसे उसकी कमर में अपना एक हाथ डाल देता है। आयान के इतना करते ही पाखी बिना अपनी आंखें खोले ही आयन का हाथ झटक देती है, जिसे देखकर आयन का मुंह बन जाता है। पाखी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कल तो तुम खुद ही मेरे पास आकर मुझसे लिपट कर सोई थी। आज मैं तुम्हें अपने गले से लगाना चाहता हूँ तो तुम मुझे झटक रही हो। ये तो बहुत गलत बात है। कहते हुए आयान काफी ज्यादा मासूम हो जाता है। अपनी बकवास बंद करो और मुझे सोने दो। पाखी बिना आयान को देखे ही बोली, ठीक है, तुम सो जाओ, वैसे भी मुझे काफी जोरों से नींद आ रही है। कहते हुए ही आयान पाखी की कमर में वापस अपना हाथ डाल देता है और उसे अपने करीब कर लेता है। दूर हटो मुझसे। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे पीछे बिना मुझे हक करने की या फिर मेरे करीब आने की? कहते हुए ही पाखी आयान से दूर हट जाती है। हिम्मत? अपनी ही पत्नी को अपनी बाहों में भरने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती। कहते हुए आयान पाखी के करीब जाने लगता है। ठीक वैसे ही पाखी बेड के पास लगे टेबल से पानी का जग उठाती है और पूरा जग रखा हुआ आयन पर फेंक देती है, जिसके ऐसा करते ही आयन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? कहते हुए ही आयन काफी गुस्से में पाखी को देख रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे बिना पूछे हक करने की। और अगर आज के बाद तुमने मेरी इजाजत के बिना मुझे छूने की कोशिश भी की तो पाखी थोड़ा रुकते हुए बोली, मैं तुम्हें ले जाकर तालाब में फेंक दूंगी। तुम मुझे तालाब में फेंकोगी तो मैं तुम्हें। कहते हुए ही आयन पाखी के गुस्से से भरे चेहरे को देखता है और उसे देखते ही आयन के चेहरे पर शैतानी चमक आ जाती है और वह उसी चमक के साथ पाखी को देखने लगता है, जिसे ऐसे देख पाखी कुछ समझ पाती उससे पहले ही आयन पाखी का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे किस कर लेता है। उसकी इस हरकत को देखकर पाखी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। अगले दिन सुबह का समय। अंधेरा कमरा। एक काम तुम्हें दिया था, मगर तुम लोगों से एक काम नहीं हो सका। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। तुम सबको बस खाने को होना और पैसे लेने को होना। उसके अलावा तुम सबसे कुछ और नहीं हो सकता। एक औरत अपने सामने खड़े कुछ गुंडों को देखते हुए बोली, मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, आज आपको खुशखबरी सुनने को मिल ही जाएगी। आप परेशान बिल्कुल भी मत होएं। आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद वह कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई उसकी खबर भी मिलेगी। बस आप बेफिक्र होकर रहिए और हमारे कॉल का इंतजार कीजिए, काम हो जाएगा। एक गुंडा, जो शायद उन सभी गुंडों का बॉस होगा, वह उस औरत को देखकर बोला, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। आज का दिन उस आयन रघुवंशी का आखिरी दिन होना चाहिए। अगर वह जिंदा रहा तो अभी उसने वापस से सीईओ की चेयर ली है। आगे पता नहीं, वह मेरे बेटे से उसका हक भी ना छीन ले। कहते हुए ही उस औरत की आंखों में आयन के लिए बहुत सारी नफरत भरी होती है। मैडम, आप बस हमारे कॉल का इंतजार कीजिए। इतना बोलकर वे गुंडे वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वे वहां से जाते हैं, वह औरत, जो पूरी तरह अंधेरे में छुपी हुई थी और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, वही औरत खिड़की से
आ रही हल्की रोशनी पर जाती है, जिससे उसका चेहरा हल्का नजर आने लगता है। वह औरत कोई और नहीं बल्कि मोहिनी होती है, जो उन गुंडों से आयान को मारने की बात कर रही होती है। मॉम, आपको क्या लगता है ये लोग आज उस आयान को खत्म कर देंगे? एक लड़के की आवाज आई, जो अंधेरे में होता है, जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ये उसे खत्म कर देंगे, और ये लोग वैसा नहीं भी कर पाए तो मेरे पास प्लान बी भी है, जिससे मैं बड़ी ही आसानी से उसे आयान को अपने रास्ते से हटा दूंगी और इल्जाम लगेगा किसी और पर। इतना बोलकर मोहिनी हंसने लगती है। वैसे मानना पड़ेगा मॉम, आप सच में बहुत शातिर हो। तभी तो आपने बड़ी ही आसानी से सालों पहले उस आयान की माँ को मारा और किसी को पता भी नहीं चला। यहाँ तक कि कोई भी ये नहीं जानता कि आपने आज तक कितना कुछ किया है मिसेस रघुवंशी बनने के लिए। कहते हुए वो लड़का हंसने लगता है। गड़े मुर्दे उखाड़ा नहीं करते बेटा, और मत भूलो दीवारों के भी कान होते हैं, तो सावधानी से रहो। इतना बोलकर मोहिनी सामने दीवार पर लगी आयन की फोटो पर गोली से शूट करते हुए बोली। उस लड़की का कुछ पता चला? वो कहाँ पर है? नहीं मॉम, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, और जितना मुझे लगता है उस हिसाब से वह लड़की सालों पहले मर चुकी है। कहते हुए वह लड़का अपनी मॉम को देख रहा होता है। मर गई हो तो अच्छी बात है, और अगर जिंदा होगी तो उसे कोई मुझसे नहीं बचा सकता। सालों पहले जैसे उसकी माँ बाप को मारा था, ठीक वैसे ही उसे भी मार दूंगी। इतना बोलकर वह मुस्कुरा रही होती है। तो पता चल गया है मोहिनी है आयान की दुश्मन। अब क्या होगा? क्या आयान मर जाएगा या बाकी उसे बचा पलेगी? वो लड़का जो मोहिनी के साथ है वो कौन है? क्या होगा बाकी को आयान से प्यार? देखेंगे अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।